सो स्टूडेंट अब अपन बात करने वाले हैं जो आपका सबेरियल स्टेम है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होकर कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं रनर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए जो आपका स्टेम होता है, जो सबेरियल स्टेम होता है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर मॉडिफाई हो जाता है, आपका रनर्स के अंदर मॉडिफाई हो जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन की रनर्स जो होती है वो कैसे स्ट्रक्चर होती है। तो दीज स्टेम्स, डेफिनेशन क्या है रनर्स की, दीज स्टेम हैव वीक लॉन्ग एंड थीन इंटरनोड। यानी कि जो रनर्स होते हैं उसके अंदर जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, लॉन्ग होता है और साथ में कैसा होता है, जो थीन होगा। तो यहां पर जो इसका इंटरनोड होता है बेसिकली वो कैसे रहेंगे, आपके वीक लॉन्ग एंड थीन इंटरनोड यहां पर देखने को मिलते हैं। देन अगर बात करें, दीज क्रीप ओवर द सरफेस ऑफ सोइल, और ये क्या करते हैं, सोइल के ऊपर क्या करते हुए दिखाई देते हैं, क्रीप करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो स्टेम होगा वो क्या करेगा, वो आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टली क्या करता है, हॉरिजॉन्टली क्रिपिंग करता है किसके ऊपर, सोइल के ऊपर। और ऐसी स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं। इनका जो इंटरनोड होता है, क्या होता है स्टूडेंट, जो इंटरनोड होता है वो कैसा होता है, वो आपका वीक होता है, लॉन्ग होता है और साथ में कैसा होता है, थिन होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ओल्ड प्लांट होते हैं, जैसे ही ओल्ड प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, वैसे ही क्या होते हैं, न्यू प्लांट आपके जनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होती है वो रनर्स जो होती है वो कहां पे मिलती है आपको, तो ये आपको ग्रासेस के अंदर और साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा जो आता है वो आपकी स्ट्रक्चर आती है स्टोलन्स। क्या आती है स्टूडेंट, स्टोलन्स। स्टोलन्स क्या होते हैं, स्टोलन्स आर लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस। जो आपके स्टेम के जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो क्या करती है, दैट आर अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे मान लो ये आपका स्टेम का, ये बेसिकली क्या आपका एक स्टेम है और ये स्टेम का बेस है। तो यहां से क्या होगा, एक लेटरल ब्रांच क्या होगी, यहां से अराइज होगी। इस तरीके से एक लेटरल लॉन्ग ब्रांच क्या होगी, अराइज होगी। और फिर वो क्या करेगी, डाउनवर्ड क्या करती है, मूव करती है। ये क्या करती है फिर आपकी डाउनवर्ड, कुछ देर एरियल, यानी अपन बोल सकते हैं यहां पर कुछ देर के लिए हवा में रहने के बाद, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, जो आपका स्टेम होता है, क्या होता है आपका स्टेम होता है, उसके बेस से क्या निकलती है, एक लेटरल ब्रांच जो होती है वो अराइज होती है। और ये अपवर्ड अराइज होकर कुछ देर के लिए क्या रहेगी, एयर के अंदर रहेगी। और उसके बाद ये क्या करती है, डाउनवर्ड क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है, यानी कि नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगी। और यहां पर क्या होगा, जैसे ये नीचे की तरफ क्या करती है, मूव करती है, तो ग्राउंड को छूकर ये क्या करेगी, यहां से एक नया प्लांट जनरेट कर देगी। जैसा कि अपन इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सिस्टम का बेस है। तो इस बेस से लेटरल ब्रांच क्या हो रही है, यहाँ से अराइज हो रही है। और अराइज होकर जैसे ही ग्राउंड की तरफ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक नया प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा। इन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, स्टोलन्स। क्या बोलते हैं, स्टोलन्स। स्टोलन्स क्या होता है, दीज आर लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस दैट आर अराइजेज फ्रॉम बेस। यानी ये कहां से अराइज होती है, जो आपका स्टेम का बेस है वहां से क्या होती है, अराइज होती है, वहां से ये जनरेट होती है। इसके साथ क्या होता है, ग्रो एरियली फॉर सम टाइम। तो ये क्या करेगी, जो बेस आपका वहां से लेटरल ब्रांच अराइज हुई है और वो अराइज होकर क्या करेगी, कुछ देर के लिए एरियली ग्रो करती है, यानी कि एयर के अंदर ग्रो करती है। उसके बाद क्या करती है, देन आर्क डाउनवर्ड। और उसके बाद ये क्या करती है, वापस जमीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ क्या करती है, मूव करने लग जाती है। और ग्राउंड की तरफ मूव करके क्या करती है, ग्राउंड को टच करती है, ग्राउंड को छूती है। और ग्राउंड को छूने के बाद यहां पर क्या होता है, एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये क्या करेगी, ग्राउंड को छूकर क्या करती है, यहाँ पे जो रूट है उसका फॉर्मेशन होता है और वहीं से एक ब्रांच निकलकर क्या करती है, पूरे पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पर बेसिक सी बात क्या है कि यहाँ से जो स्टेम है उससे एक लेटरल ब्रांच का फॉर्मेशन होगा। लेटरल ब्रांच क्या करेगी, एरियली ग्रो करेगी, फिर वो डाउनवर्ड मूव करती है। डाउनवर्ड मूव करने के बाद ग्राउंड की तरफ जाकर वो क्या कर देती है, एक नया प्लांट जनरेट कर देती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोलन्स। स्टोलन्स जो होते हैं वो किसमें बनते हैं, जैस्मिन प्लांट में बनते हैं। किसमें बनते हैं, जो आपका मिंट है, जैस्मिन प्लांट है, उनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है सकर्स। क्या आती है, सकर्स आती है। सकर्स बेसिकली क्या होती है, सकर्स स्टेम की जो एक्सिलरी ब्रांचेस होती है उनसे बनती है। कैसे बनेगी, सम एक्सिलरी ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये बेसिकली कहां से अराइज होती है, या ये बेसिकली कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ये आपके जो क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। जो सोइल से नीचे वाला स्टेम है उसका जो क्या होगा, नोड होगा, वहां से क्या होती है, अराइज होती है। ठीक है जी। नोड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली। तो ये क्या करेगी,
हॉरिजॉन्टली क्या करती है, सोइल के, देखिए भाई पहले क्या कर रही है, सोइल के अंदर ही ग्रो कर रही है। ये क्या है आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, ये स्टूडेंट क्या है आपका अंडरग्राउंड स्टेम। इसको मैं थोड़ा सा यहां बता देता हूं, ठीक है। देखिए भाई ये आपका स्टेम है, ये सोइल वाला पार्ट हो गया, तो ये कौन सा स्टेम हो गया, अंडरग्राउंड स्टेम। कौन सा स्टेम हो गया स्टूडेंट, अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। तो इस अंडरग्राउंड स्टेम का ये क्या होगा, ये आपका इसका नोड है। क्या है इसका नोड। तो यहां से क्या होगा, जो रूट यहां से जो क्या होगा आपका जो ब्रांच होगी, जो एक्सिलरी ब्रांच होगी, वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली क्या करेगी, यहां पर ग्रो करेगी। हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। हॉरिजॉन्टली ग्रो करके फिर ये क्या करती है, अपवार्ड मूव करती है। क्या करती है, ये अपवार्ड मूव करेगी, और अपवार्ड मूव करके क्या करती है, एक नया प्लांट यहां पर फॉर्म कर देती है। क्या कर देती है स्टूडेंट, नया प्लांट जो है उसका फॉर्मेशन कर देगी। तो यहां पर क्या होगा, जो एक्सिलरी ब्रांचेस होती है, जो कहां से ओरिजिनेट होगी, जो आपके अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उसके नोड से ओरिजिनेट होती है, वो क्या करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है। सम टाइम यानी कुछ देर के लिए क्या करेगी, हॉरिजॉन्टली मूव करेगी सोइल के अंदर ही, और उसके बाद क्या होती है, दीज ब्रांचेस देन बिकम ऑब्लिक्वली अपवर्ड एंड गिव राइज न्यू प्लांट। और फिर क्या करेगी, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टली ब्रांचेस है ये ऊपर की तरफ मूव करती है और एक नए प्लांट का क्या कर देगी, फॉर्मेशन कर देगी। इनको अपन क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं सकर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सकर्स। तो ये भी क्या होता है, सब एरियल स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है आपका ऑफसेट। क्या आता है स्टूडेंट, ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट भी एक सब एरियल स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। ये भी किसमें काम आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही काम आता है। सब एरियल स्टेम मॉडिफाई होंगे तो वो किसके लिए होंगे, आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए ही होंगे, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ही होंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर जिस स्टूडेंट को नहीं पता उसको मैं बताता हूं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, किसी भी प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट अगर क्या कर रहा है, नए प्लांट को जनरेट कर रहा है, या किसी स्मॉल न्यू प्लांट को जनरेट कर रहा है, उसको ओरिजिनेट कर रहा है, या उसका फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहां पर ऑफसेट, देखिए स्टूडेंट ऑफसेट क्या होते हैं, दीज आर लेटरल ब्रांचेस। ये क्या होती है, ये भी एक लेटरल ब्रांचेस है, जिसके पास क्या होते हैं, शॉर्ट इंटरनोड होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, इनके जो इंटरनोड होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, काफी छोटे होते हैं। ठीक है, हर एक नोड पर इनका जो नोड होता है, ठीक है, अब इंटरनोड तो काफी छोटे हैं, तो इनके हर एक नोड पर क्या होगा, एक रोजेट ऑफ लीव्स, यानी कि एक लीव्स का गुच्छा वहां पर क्या होता है, इस तरीके से आपको अगर ऐसे देखना चाहिए तो इस तरीके से आपको एक गुच्छा सा क्या होगा, इनके जो नोड वाला पार्ट है वहां पर इस तरीके से आपका एक इनके नोड पर आपको एक लीव्स का गुच्छा सा दिखाई देगा, जो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर ये लीव्स का गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है, और साथ में इसके नीचे क्या होगा, क्लस्टर ऑफ रूट्स देखने को मिलेंगे। मतलब नीचे की तरफ तो रूट का गुच्छा होगा, और ऊपर की तरफ नोड पर क्या होगा, नोड पर एक लीव्स का क्या होता है, क्लस्टर देखने को मिलता है। किसका क्लस्टर देखने को मिलेगा, आपको लीव्स का क्लस्टर देखने को मिलेगा। इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑफसेट। जैसे कि आपका ये वाला पार्ट जो है, जैसे कि आपका ये मदर प्लांट और एक डॉटर प्लांट है, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। इन ऑफसेट के पास बेसिकली क्या होता है, ये आपकी कौन सी ब्रांचेस है, लेटरल ब्रांचेस है। ये कौन सी ब्रांच आपकी, लेटरल ब्रांचेस है। इस लेटरल ब्रांच का इंटरनोड काफी ज्यादा क्या होता है, शॉर्ट होता है, काफी ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन इसके नोड पे क्या होते हैं, नोड पे आपकी जो लीव्स है उनका गुच्छा रहता है। ये स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को अपन, इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। इसमें मदर प्लांट के साथ साथ ही क्या बन जाता है, आपका डॉटर प्लांट बन जाता है। मतलब मदर प्लांट भी रहेगा और साथ में क्या होगा, नया डॉटर प्लांट भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये किसमें मिलता है आपको, पिस्टिया में मिलता है, और साथ में किसमें मिलता है, इकोनिया में भी मिलता है। किसमें मिलता है स्टूडेंट, इकोनिया में भी मिलता है। अब अपन बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में, कि जो स्टेम है उसके फंक्शंस क्या होते हैं।